शांति। आज 9 जुलाई 2026 को हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है सतगुरुवार और सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्ष अर्थात बीज, क्योंकि वृक्ष का आरंभ बीज से होता है। वो बीज परम पिता परमात्मा भी है, साथ ही साथ वृक्षपति कहा तो पतियों का पति भी है। वो जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। वो बीज रूप परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं का कल्याण करते हैं और सभी आत्माओं को अविनाशी सुख की दुनिया में ले चलते हैं। तो विनाशी दुख धाम समाप्त होना है। बृहस्पति की दशा उन बच्चों पर बैठती है जो जीते जी मरते हैं, अर्थात जीते जी बाप के बनते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा उन बच्चों पर बैठती है जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिन्हें निश्चय है कि परमात्मा इस वक्त इस संसार में परिवर्तन के लिए आते हैं और वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। बाबा कहते तुम बच्चों का ही गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के प्रति आज बाप दादा के मधुर महावाक्य है जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने उन बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती और उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मनिश्चय करते हैं, उनके ऊपर ही बृहस्पति की दशा बैठती। ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। वृक्षपति डे को कहा है बृहस्पति। उनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। सतगुरु परमात्मा को बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। बीज अर्थात पिता। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। बाबा कहते अविनाशी
वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है सुखधाम, लेकिन खाली सुखधाम नहीं कहते। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है, अर्थात 2500 साल तक वो अविनाशी सुखधाम चलता है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। आधा कल्प चले तो जरूर उसको अविनाशी ही कहेंगे, और क्योंकि अविनाशी वृक्षपति ऐसे सतयुगी सुखधाम की स्थापना करते हैं, इसलिए उसको अविनाशी टाइटल दिया है। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करने हैं। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही न आए। देवताओं को अगर ये चक्र का ज्ञान हो फिर तो राजाई का मजा ही खत्म हो जाए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राजाई लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? बाबा कहते हैं अभी भी कई बच्चों को यह ख्याल चलता है कि क्या राजाई लेकर फिर हमारी ये हालत होगी, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। परमधाम में जो उल्टा वृक्ष है, बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्र में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांतिधाम के रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ मिंदा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्र में नहीं है, बल्कि कहां कहां स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीरें लगा देते हैं। स्वास्तिका निकालते ऐसे लकीरें लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सत्युग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, द्वापर में स्थापन हुआ। संगम बीतने के बाद जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तब स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला
संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्र में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और देह के सब धर्म त्यागो। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। देह के सब संबंधों को भूल सब धर्मों को त्यागना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो, निश्चयात्मक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो? हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलती है। बाबा कहते अगर कम याद करेंगे तो आत्मा के ऊपर जो जंग है, कट है, वो भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी। जितनी आत्मा प्योर उतनी खुशी जाती और पद भी कम पाएंगे, तो खुशी भी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। अगर खुशी गायब हो जाती है तो कहा जाता बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया या दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारे देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी है। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर बचती है। बाबा कहे इस समय राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं और चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। जैसे 9 कला है। बाप भी समझाते हैं फिर देवी देवताओं के भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। बाबा कहे रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस होती है, तुम वहां भी जाकर समझा सकते हो। क्या समझाएंगे? ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता ही नहीं, तो मानेंगे कैसे? तो बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र शिव बाबा आकर ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव,
रुद्र कहो शिव कहो, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो ये सब है जिस्मानी यज्ञ, इतना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव है तुम्हारा यह रथ। खून में घोड़ा स्वाहा करने की बात नहीं है, वास्तव में तुम्हारा यह रथ, शरीर रूपी रथ को स्वाहा करना, अर्थात देह अभिमान को स्वाहा करना। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। बाबा कहते यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी, हम लोग ने कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहां न कहां मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। बाबा कहते यह भी अभी पता पड़ा है कि बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। द्वापर से ही वाम मार्ग यानी विकृत मार्ग आरंभ होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। जिस रंग के चश्मे पहने होंगे ऐसा ही तो सब नजर आएगा। तो मनुष्य की विकारी वृत्ति हुई, विकारी दृष्टि हुई, तो उसी दृष्टि से देवताओं को भी देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है।
बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। जो पहले बाबा से अलग हुए, परमधाम से नीचे आए, वही आकर सबसे पहले बाबा से मिलते हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख कर नदी से उस पार ले गए। राजाए आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो। इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, नंबर 1 में गया है। उसके पिता ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। बाबा कहते मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है वह दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। बाबा कहते अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, इसलिए 4 नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे? मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा यानी सजा अगर नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? यानी सजा खाकर फिर थोड़ा बहुत पद पा लिया तो क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, ये पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? कि धर्मराज का मोचरा न खाए, यानी सजा न खाए, बेइज्जती न हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। हाँ, बाबा हर चीज का पहले साक्षात्कार कराएंगे। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिला, उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, सजाओं को तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोतामिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं।
बाप कहते तुम भी व्यापारी हो। तो विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। बाबा कहते अगर धन नहीं तो कोई बात नहीं, तन मन तो है ना। उनको श्राप भी कहते हैं। मत्ता सत्ता करते हैं ना, तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपके हैं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, दम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। बाबा कहते अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, दम चक्कर मचाते रहेंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए
इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, ओम शांति।